समुद्र जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी है, कोई सीमा नहीं, कोई कानून दिखाई नहीं देता। लेकिन एक रात इसी अंधेरे समुद्र में एक जहाज से मदद की पुकार उठी। वे आ चुके हैं और फिर रेडियो खामोश। 2008 से 2011 के बीच हिंद महासागर डर का इलाका बन चुका था। सोमालिया के तट से निकलने वाले समुद्री डाकू तेज नावों में आते, हथियार लहराते और जहाजों को बंधक बना लेते। कई देशों ने कोशिश की, पर समुद्र विशाल था और खतरा अदृश्य। लेकिन इस बार निशाना था एक भारतीय जहाज। दिल्ली में अलर्ट बजा। इंडियन नेवी के ऑपरेशन रूम में सन्नाटा था। एक संदेश साफ था, अगर जहाज सोमालिया की तरफ ले जाया गया तो बंधकों को छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। फैसला तुरंत लिया गया, मार्कोस को भेजो। मार्कोस भारत की मरीन कमांडो फोर्स, वे जो समुद्र में भी लड़ सकते हैं, पानी के भीतर भी और दुश्मन के जहाज पर भी। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठोर की हर कोई अंत तक नहीं पहुंच पाता। उनका सिद्धांत, पहले राष्ट्र, फिर मिशन, फिर स्वयं। और आज राष्ट्र ने उन्हें पुकारा था। रात गहरी थी, हेलीकॉप्टर के ब्लेड हवा को चीर रहे थे, युद्धपोत आगे बढ़ रहा था, कमांडो शांत थे, कोई डर नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सिर्फ फोकस। दूर क्षितिज पर वह जहाज दिखाई देता है, डेक पर हथियारबंद लोग, बंधक अंदर बंद। पहली चेतावनी दी गई, हथियार डाल दो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर गोलियों की आवाज, समुद्र में गूंजती धातु की टकराहट। कमांडो तेजी से आगे बढ़ते हैं, कवर लेते हैं। जवाबी कार्रवाई। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। धुएं के बीच एक टीम जहाज के भीतर घुसती है, दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर डरे हुए लोग, हम भारतीय नौसेना से हैं, आप सुरक्षित हैं। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। लेकिन ऊपर डेक पर पायरेट्स अब भी मुकाबला कर रहे हैं। घंटों बीतते हैं, धीरे धीरे घेरा कसता है। समुद्री डाकुओं को एहसास हो चुका था, ये साधारण सैनिक नहीं। उनके हथियार एक एक कर गिरने लगते हैं और फिर एक सफेद कपड़ा हवा में लहराता है। सरेंडर। समुद्र शांत हो गया, बंधक सुरक्षित, जहाज आज। इंडियन नेवी ने साफ संदेश दिया, भारत अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया ने देखा, हिंद महासागर में एक नई ताकत खड़ी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऑपरेशन के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई शोर नहीं। मार्कोस चुपचाप लौट गए। उनके लिए यह मिशन था, जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था। आज भी समुद्र वही है, लहरें उठती है, जहाज गुजरते हैं, लेकिन कहीं गहराई में कुछ साए हमेशा तैयार रहते हैं। वे नाम नहीं चाहते, वे शोहरत नहीं चाहते, वे सिर्फ इतना जानते हैं, अगर फिर कभी किसी जहाज से मदद की पुकार उठी तो अंधेरे में से फिर वही कदम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारत खामोश रह सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। अगर आप समुद्र को सिर्फ पानी समझते हैं तो शायद आपने उसकी गहराई नहीं देखी। और अगर आपने मार्कोस की कहानी सुनी है तो आप जानते हैं, कुछ जंगें इतिहास की किताबों में नहीं लिखी जाती, वे लहरों पर लिखी जाती है। और उस रात हिंद महासागर ने भारत का साहस देखा।